हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सैटरडे और संडे दोनों दिन इतने बिजी हो जाते हैं ना कि घर के काम तो होते ही हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। बल्कि और दिनों के मुकाबले मुझे ऐसा लगता है वीकेंड पे कुछ ज़्यादा ही काम निकल कर आ जाते हैं हमारे सामने। और दूसरा, आजकल तो बिज़ी मैं चल ही रही हूँ, आप सब जानते हैं। और अभी ना मुझे जो लहंगा था वो भी पिक करना था, 8 तारीख को ही रेडी हो गया था, बट मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि वीकेंड का इंतज़ार करना पड़ता है। तो संडे को मैं गई और वो लेकर आ चुकी हूँ। और ब्लाउज़ अभी तक भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि कस्टमर के ही काम हैं जो भी देने वाले बाकी हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ना एक सूट की कटिंग कर रही हूँ और शाम का ही टाइम है ये। इस पे वर्क कुछ ऐसे ही था कि मुझे इसकी लेंथ भी कम करनी पड़ी, नीचे से भी ऊपर से भी, और बॉर्डर भी कट करके लगाना पड़ेगा। दूसरा कस्टमर है ना जो इसको सेंटर में से कट करवा रहे थे, उनको सेंटर में से बीच में ही कट करवा के नीचे थोड़ा ओपन छोड़ना था उस तरीके से। हालाँकि मैंने उनको सजेशन दिया कि आप इसको ऐसे ही एज़ इट जैसा है वैसे ही रहने दो, बट कई बार है ना कि कस्टमर हमारी सुन लेते हैं, लेकिन कई बार कस्टमर को कन्विंस करना मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन अपना जो सजेशन होता है ना वो हमेशा ज़रूर से देना चाहिए ताकि कस्टमर बाद में आपसे कोई शिकायत ना कर सके। तो मैंने तो उनको सजेस्ट किया था जैसा है वैसे रहने दो, बट उनको उन्होंने बीच में से कटवाया और इस तरीके से कटिंग करवाई। चलिए कोई बात नहीं, हर कस्टमर आपकी सुनने वाला नहीं भी होता है, इसी तरीके से डील करना पड़ता है। जैसा कस्टमर हो उसको वैसा ही काम करके देना चाहिए, उसके तरीके से भी चलना चाहिए, बट अपने सजेशंस हैं ना वो भी हमें देने ज़रूर होते हैं ताकि आपके ऊपर कोई बात भी ना आए। जो आपने तरीका सजेशन अगर कभी दिया हो वो उनको पसंद आ जाए तो फिर आपकी सिलाई भी पसंद की जाती है और सजेशंस भी पसंद किए जाते हैं। बट अगर कुछ गड़बड़ हो जाए वो कस्टमर की हो तो फिर वो उनकी अपनी मर्जी होती है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो मोटिवेशनल ही रहेगी, सूट सिंपल ही है, कुछ खास नहीं है। जो इसमें चेंजेस कस्टमर ने करवाए थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, बाकी नॉर्मल कटिंग ही है। हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि 2025 में देखो जो हुआ सो हो गया, अब जाने दो उसको, है ना। हमें 2026 को अपना संभालना है। 2026 में कुछ ऐसे काम करने हैं जो हम 2025 में नहीं कर पाए। कई बार दूसरों की वजह से नहीं कर पाए, या बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम खुद ही नहीं कर पाए क्योंकि हम टाल मटोल में लगे रहे। और कई बार हम सीरियस होकर ना कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। हम सोच तो लेते हैं कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, बट हम कर कुछ नहीं पाते हैं क्योंकि जो ज़रूरी स्टेप्स होते हैं ना उनको करने के लिए वो हम उठा ही नहीं पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई काम स्टार्ट करना होता है, कुछ जीवन में बदलाव करने होते हैं ना, तो उनके लिए कदम तो बढ़ाने ही पड़ते हैं। आप खुद देखोगे, अगर आपने जनवरी के 1 महीने के अंदर भी कुछ ज़रूरी स्टेप्स अपने लिए ले लिए, चाहे वो आपकी सेहत को लेकर हो, चाहे वो आपके काम को लेकर हो, या और भी कुछ हो सकता है, जो भी आप चाहे, अपनी स्किल्स को निखारना है, कोई जॉब पकड़नी है, कोई इंटरव्यू की तैयारी करनी है, कोई भी काम हो सकता है आपके अकॉर्डिंग जो आप करना चाहते हैं, बट सही तरीके से उसको कर नहीं पाते हैं। जो ज़रूरी स्टेप्स होते हैं वो आप ले नहीं पाते। लेकिन अगर आपने स्ट्रिक्टली अपने आप को पुश करके वो कामों को निपटाया और उन कामों को करने के लिए ना शुरुआत कर दी, आपने ठान लिया और पूरी निष्ठा और दृढ़ होकर आप अपने संकल्प को कर रहे हो ना पूरा, तो आप खुद देखेंगे वो जो 15 दिन 20 दिन आपकी मेहनत होगी ना, तो वो आप पूरा का पूरा साल में देखोगे। लास्ट के अंत में जब साल ख़त्म होने वाला होगा ना, आप खुद देखोगे कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हैं जो हासिल कर ली है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब वो अंत हो रहा होगा ना साल का और आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स ले ली होंगी अपने लिए, तो आप खुद सोचेंगे कि क्या ये इतना इजी था, ये करना इतना आसान था, जीवन इतना ही बढ़िया था और मैं इसको कभी समझ ही नहीं पाई। और यकीन मानिए कि आप ये सवाल खुद से करने को रेडी हो जाएंगे कि काश काश ये मैंने पहले किया होता, इतनी निष्ठा इतनी दृढ़ता मैंने अपने संकल्प में पहले दिखाई होती तो ये काम मैं पहले ही कर लेती। 2025 24 23 22 जो भी गए आपके साल के, वो आप काम तब भी कर सकते थे, बट आपने संकल्प के साथ नहीं किया। आपने
जो ठाना वो पूरा नहीं किया, कहीं न कहीं आपके पैर डगमगा गए, कई बार आपकी परिस्थितियों ने आपको पीछे कर दिया, बट 2026 आपके लिए ऐसा नहीं होने वाला है। आप संकल्प ले लीजिए, बस जो आपको करना है, वो आपको करना ही है। आपको रिज़ल्ट की चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी है। आपके किए हुए काम का कोई भी बेनिफिट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बस आपको पॉजिटिव वे में सोचते हुए ये संकल्प है ना जो पूरा करना है। आपको बस ये सोचना है कि मुझे ये काम करना है ना? कोई रिज़ल्ट नहीं सोचना, कोई उसका आपको हार-जीत, सही होगा, नहीं होगा सही, ये सब आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आपको बस अपना काम करते जाना होता है, आपको सोचना नहीं होता है। सोचने की फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए, आपके पास काम इतना होना चाहिए, ठीक है? तो आप खुद देखेंगे जब अंत में आपको सफलता मिलती है ना, आप खुद हैरान हो जाते हो कि क्या ये सब मैंने किया है? ये मैं पहले भी कर सकती थी, है ना? बट वही होता है ना कि जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, जब हम उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस लेना शुरू करते हैं ना, और हमेशा जो काम करना चाहते हैं ना, उसको सिर्फ़ ऐसे ही नहीं बोलना कि ये पूरा हो जाएगा एक दिन। आपको हमेशा मन में ये करना है कि ये काम तो मैंने कर दिया बस। हो गया ये काम। जो भी 2026 में करना चाहते हो ना, बस हो गया ये काम। आप अपना बुटीक खोलना चाहते हो ना, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं बुटीक खोल लूँगी एक दिन। आपने सोचना है, आपने दोहराना है बार-बार कि मैंने बुटीक खोल दी है। मेरी बुटीक खुल चुकी है। यूट्यूब पे कोई काम करना चाहते हैं तो बोल दोगे बार-बार आप कि मेरा यूट्यूब पे चैनल खुल चुका है या मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। यकीन मानिए सब मैंने किया है और मैंने सब रिज़ल्ट्स देखे हैं, इसलिए इस वीडियो में भी आपको बार-बार मैं यही बोल रही हूँ कि पॉजिटिव अफ़र्मेशंस अपने लिए लीजिए, ज़रूर पूरी होती हैं। और शर्त ये है कि वो आपको बोलनी है, वो करनी भी है और पक्के इरादे के साथ उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी है। मेहनत में भी आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है। आपने अपने मन के अंदर कोई रिग्रेट नहीं रखना है कि पहले मैंने ये नहीं किया या मुझसे ये नहीं हुआ, इस काम को तो मैं बार-बार करके थक चुकी हूँ, बट ये काम मुझसे होता ही नहीं है। आपको नई शुरुआत करनी है, आपको नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना है। आपकी सोच क्या थी ना पहले, आपको उसको भी पीछे छोड़ देना है। हम हर साल कुछ न कुछ सीखते हैं। आज भी हम कुछ सीखेंगे, कल भी हम कुछ सीखेंगे। मैच्योरिटी हर कदम पर बढ़ती जाएगी, आपकी साल दर साल बढ़ती जाएगी। आपको खुद को ये एहसास होगा कि 10 साल पहले आपकी सोच कुछ और थी, है ना? 20 साल पहले आपकी कुछ सोच और थी। आप जवानी में कुछ और सोचते थे, शादी के टाइम पर आपकी सोच कुछ और थी, शादी के 10 साल बाद, 5 साल बाद आपकी सोच कुछ और है। हमारी खुद की सोच बदलती जाती है, इसीलिए इंसान नहीं बदलते हैं। इंसान कभी नहीं बदलते हैं, उनकी सोच उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलती जाती है। इसलिए मेरा मानना ये है, ना तो कोई सच होता है, ना कोई झूठ होता है, ना ही इंसान बदलते हैं, ना ही इंसान की चीज़ें बदलती हैं। बस बदलता है तो वक्त और हालात। जैसे-जैसे हालात इंसान के होते हैं, वैसे-वैसे हमारी ज़िंदगी करवट लेती चली जाती है। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी से, अपनी कठिनाइयों से, अपनी परिस्थितियों से हर समय कुछ अच्छा सीखने की ज़रूरत होती है। जो गलत हुआ उसको पीछे छोड़ दीजिए, उसको अपनी ज़िंदगी में कैरी नहीं करना है। बट जो भी अच्छी-अच्छी बातें आपकी ज़िंदगी में आप सीखते चले गए ना, उसको अपनाना है, उसको कैरी करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए, मैं सिंपल और आसान शब्दों में 11 चीज़ें आपको ऐसी बताती हूँ, बिल्कुल कम शब्दों में आपको बताऊँगी, आपको समझनी है मेरी ये बात। ये आपकी लाइफ़स्टाइल को लेकर भी है, ये आपके काम को लेकर भी है, हर तरीके से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपकी ओवरऑल पूरी की पूरी पर्सनैलिटी है, इससे चेंज हो जाएगी। अगर आपने 1 महीने भी ये काम कर लिए ना, तो आप खुद बदलाव देखेंगे और जब 1 महीने कर लोगे ना, तो आप इससे खुद ही पीछे नहीं हटोगे, आपको खुद को इसकी आदत लग जाएगी। तो एक पहला तो आपको क्या करना है कि डेली 5000 स्टेप्स चलना ही चलना है। वैसे तो 10 चलना चाहिए, लेकिन अगर आप 5000 भी स्टेप्स चलते हैं ना दिन के, तो वही काफ़ी हैं। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको 1 दिन मौन व्रत करना है। मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरा का पूरा मौन व्रत कर लीजिए, कई बार पॉसिबल होता ही नहीं है, तो इस तरीके से हम नहीं कर पाते, बट कोशिश कीजिए जितना मौन रह सके, जितना चुप रह सके, उतना आपको 1 दिन, पूरे वीक में 1 दिन ज़रूर चुनना है ऐसा। और तीसरा ये कि एक टाइम का मील सिर्फ़ बॉयल
होना चाहिए आपका। अगर एक टाइम भी आप सिर्फ़ बॉयल खाना खा लेते हैं ना, ख़ासकर अगर वो डिनर होगा ना आपका, तो आप खुद देखेंगे आपकी हेल्थ में बदलाव आएँगे। मैं खुद ये स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए आपको बोल रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को भी सलाह दे देती हूँ, और अगर कोई करना चाहेगा तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। मैं खुद देख रही हूँ कि आजकल मैं उल्टा-सीधा कुछ खा रही हूँ ना, तो वज़न बढ़ता जा रहा है। हालाँकि इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन मुझे टेंशन होने लगती है अगर 1 किलो भी वज़न, 2 किलो भी वज़न ऊपर हो नीचे हो जाए, तो इस वज़ह से भी होता है। 4th पॉइंट क्या है कि इस महीने का 1 दिन सिर्फ़ अकेले बिताओ। 1 दिन अकेले बिता लो यार, अकेले से हो सकता है। देखिए, हम हाउसवाइफ़ हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ आप पूरी अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं चले जाइए, इधर निकल जाइए, उधर निकल जाइए, ऐसा नहीं करना है। मतलब अकेले से मेरा मतलब ये है कि अगर आप जितना समय अपने साथ बिता सकें ना, सारे कामों को ख़त्म करके अपने आप के साथ बिताइए। उस दिन आप किसी से फ़ोन मत मिलाइए, किसी से गॉसिप मत कीजिए, फालतू की चर्चा मत कीजिए, अपने आप को सुनिए। दिन के जितने घंटे आप अकेले बिता सकें ना, उतने बिताने की कोशिश कीजिए। उस दिन कोई काम ना भी हो ना, तो कोई बात नहीं, कुछ मत कीजिए से मेरा मतलब है खाना-वाना बना दिया। जितना आप हैंडल कर सको, जितने ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में आप निकाल पाओगे ना, उतने अपने लिए ज़रूर से निकालो। वो अपने साथ बिताया हुआ आपका सिर्फ़ 1 दिन ही आपको बहुत कमाल करके दिखाएगा। 5th ये है कि आपको किसी के साथ अग्रेसिव होने की ज़रूरत ही नहीं। आराम से रहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए ना, तो आप कूल होकर शांत बने रहे। जवाब देना हर वक़्त ज़रूरी नहीं होता है। 6 ये कि डेली डेली 30 मिनट सही, 15 मिनट सही ना, आप ईश्वर को याद ज़रूर करो। नाम जप ज़रूर से करो। नाम जप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं पूजा पाठ को नहीं कह रही हूँ, जो सुबह का दिया जला लिया। मैं खुद भी मंदिर में दिया लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर मैं सच में मानती हूँ कि मैं उस टाइम इतना नहीं जुड़ पाती हूँ, क्योंकि वो एक काम की तरह मुझे लगता है, एक हैबिट की तरह मुझे लगता है। अगर मैं उसको पूरा ना करूँ तब भी मेरा दिन नहीं बनता है, मैं पूरा कर लूँ तब भी मुझे वो संतुष्टि नहीं मिलती है जो नाम जप से मिलती है। जब आप अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ते हो, वो आप भजन लगाकर भी सुन सकते हो या अकेले बैठकर भी नाम जप कर सकते हो। ठीक है? अगला है कि आपको ना डेली सुबह एक श्लोक ज़रूर पढ़ना है। कोई भी एक श्लोक जो आपको पसंद हो ना, वो पढ़ लीजिए। तो अगला है, आपने जो भी गोल बनाया है ना, उनको एक बार चुन लीजिए। कोई बात नहीं, आपको स्ट्रगल लगेगा, क्योंकि आपको आदत नहीं होगी, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है स्ट्रगल तो लगेगा ही। आप प्लीज़ उसको लिख के देखिए। 2026 में जो भी आपने अफ़र्मेशंस अपने लिए लेना चाहते हो ना, जो भी करना चाहते हो, वो सिर्फ़ 2-3 ही सही लिख लीजिए। लिखने से है ना क्लैरिटी आती है आपके दिमाग में भी, आपके विचारों में भी, और जब आप डेली उस उन शब्दों को देखते हैं ना, तो आपको वही अपनी हकीकत नज़र आने लगती है। अगला है कि सुबह उठकर ना सीधे बाहर जाना, नेचर को देखो। एक बार अपनी बालकनी में आ जाओ, घर से बाहर निकल लो, नेचर को ज़रूर निहारो। 5 मिनट आपका वो जो आप नेचर को निहार रहे हो ना, वो आपके दिमाग को ना अंदर से खोल के रख देगा, है ना? अगला है कि आप ना अपने परिवार के साथ भी समय बिताओ। अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें करो। कोई पढ़ाई की नहीं, कोई उनके काम की नहीं, कुछ भी नहीं, कोई शिकायतें नहीं। ऐसी बात नहीं कि जो बस हमेशा उनको समझाने के लिए, या मतलब बस उनसे शिकायतें करते रहना, ये नहीं करते बच्चे, वो नहीं करते। ये हाँ, अक्सर हम करते रहते हैं। बट कोई टाइम ऐसा ज़रूर से निकालो जब आप सिर्फ बच्चों की सुनो। बच्चे जो भी आपको कहना चाहते हैं ना, वो ही सुनते रहो। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप अगर फॉलो करोगे ना, आप खुद अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखोगे। बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत लाइट फ़ील होगा। ऐसे लगेगा कि अरे यार, ये छोटे-छोटे काम थे, काश ये मैं पहले ही कर लेती, है ना? इस तरीके से आपको लगेगा। बट यकीन मानो, ये जो इनमें से अगर आपने 5 या 6 भी सही तरीके से किए ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े बदलाव आएँगे। 2026 आपको खुद अपने लिए एक नया रास्ता खोलता हुआ दिखाई देगा। आगे आप जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अपनाओगे। आपके जीवन में क्लैरिटी आ जाएगी, मैच्योरिटी आएगी। खुद आप अपने जीवन को ना बहुत अच्छे से समझने लगोगे। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम जीवन में ना भटकते ही रह जाते हैं। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट इंसान भी जो होता है ना, उसको अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता है। एक आम इंसान भी
क्या ही कर सकता है, वो किस खेत की मूली है ना? जीवन का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में ही बीत गया, ना जेब में अब पैसा है, ना आगे बढ़ने का कोई रास्ता है। इस तरीके की सोच रखना ना बस आपको निराशा ही देगा। आपको ऐसी सोच नहीं रखनी है। इंटेलिजेंट आप तब कहलाओगे जब आप जीवन को सही तरीके से देखना शुरू करोगे, है ना? पॉजिटिव वे में देखना शुरू करोगे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि आप भी 2026 में अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव ज़रूर से लेकर आओगे। जो पॉइंट्स छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं ना, उनको अपने जीवन में उतारोगे भी। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो ना, थोड़ी-सी भी मोटिवेशनल लगी हो, जबकि ढेर सारा मोटिवेशन के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है, बट अगर आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।